मोहन भागवत जी को ये जान लेना चाहिए कि वे हमारे अनुशासक नहीं हैं, हम उनके अनुशासक हैं। संघ को हमले में बनाया है, संघ संतों पर अनुशासन नहीं कर सकता। अनव धर्म के बारे में हमसे अधिक जानते हैं। आज देश में जिनकी सत्ता है वो किस आधार पर बनी है? वो तो मंदिर मस्जिद की राजनीति करके ही तो आगे आए हैं। तो सुना आपने किस तरीके से संत समाज मोहन भागवत से नाराज है। दरअसल मंदिर मस्जिद को लेकर दिए बयान पर संघ प्रमुख मोहन भागवत घिरते नजर आ रहे हैं। भागवत के बयान पर साधु संतों की भवें तन गई। रामभद्राचार्य महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया कि धर्म के बारे में मोहन भागवत साधु संतों से ज्यादा नहीं जानते हैं, उन्हें धर्म का ज्ञान ही क्या है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि भागवत राजनीतिक सुविधाओं के हिसाब से बयान दे रहे हैं। गौरतलब है, संभल में मंदिर खुदाई के बीच मोहन भागवत ने कहा था कि राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वे नई जगह पर इसी तरह के मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। अब इसी मुद्दे पर संघ और बीजेपी का कई मुद्दों पर समर्थन करने वाले रामभद्राचार्य जी ने भी जमकर हमला बोला है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बात करें तो उन्होंने कहा है कि कुछ लोग हिंदुओं का नेता बनने के लिए मंदिर मस्जिद विवाद। नहीं, उनका यह बयान उनका व्यक्तिगत हो सकता है, पर बहुत अनुचित बयान है। उनको ये मोहन भागवत जी को ये जान लेना चाहिए कि वे हमारे अनुशासक नहीं हैं, हम उनके अनुशासक हैं। संघ को हमले में बनाया है, संघ संतों पर अनुशासन नहीं कर सकता। अनव धर्म के बारे में हमसे अधिक जानते हैं। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। गुरुजी, उनका कहना है कि हमको दुनिया को संदेश देना चाहिए आपसी भाईचारे का। भाईचारे का संदेश तुम दे रहे हैं, पर भाईचारे की व्याख्या वो नहीं समझ पा रहे हैं। वो तुष्टीकरण के इसमें तुष्टीकरण से प्रभावित हो चुके हैं। भाईचारे का अर्थ होता है सह अस्तित्व। आप स्वयं रहिए, हमको भी रहने दीजिए। आप अपने धर्म का पालन करें, हमको भी धर्म का पालन करने दें, कि सब हम ही सहते रहें क्या? शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने मोहन भागवत के बयान पर निशाना साधा है और उन्होंने राजनीतिक सुविधा के हिसाब से बयान देने का आरोप लगाया है। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो लोग भी मंदिर मस्जिद की राजनीति करके ही नेता बने हैं और सत्ता में आए हैं। सवाल ये है कि जो नेता आज बने हैं वो किस आधार पर बने हैं? आज देश में जिनकी सत्ता है वो किस आधार पर बनी है? वो तो मंदिर मस्जिद की राजनीति करके ही तो आगे आए हैं। अब जब आगे आ गए, सत्ता में बैठ गए, अब आपको लगता है कि ये राजनीति नहीं होनी चाहिए? ये तो पहले ही लगना चाहिए था ना। ये जो वक्तव्य है ये सुविधाजनक वक्तव्य है कि जब हमको जरूरत होगी हम गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाएंगे और जब हमको जरूरत होगी तो हम ब्रेक दबा देंगे। ऐसा नहीं होता है। देखिए, न्याय की बात यह है कि अगर अतीत में हम हिंदुओं के ऊपर कोई अन्याय अत्याचार हुआ है और आज हम उसका संज्ञान लेना चाहते हैं तो किसी भी समय हमको हक है कि हमारे ऊपर जो अत्याचार हुआ है हम उसका संज्ञान लें। एक मस्जिद की बात नहीं है, जहां भी ऐसी बात उठती है अगर उसका परीक्षण करके दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए कुछ लोग आगे आ रहे हैं तो इसमें नेता बनने की क्या बात है? जो भी व्यक्ति समाज के लिए आवाज उठाएगा वो तो नेता बनेगा ही, और वही नेता बनना चाहिए, दूसरा बनना भी नहीं चाहिए। तो सुना आपने किस कदर संत समाज मोहन भागवत के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहा है। दरअसल मोहन भागवत ने कहा था कि राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वे नई जगह पर इसी तरह के मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का विषय है, इसीलिए मंदिर का निर्माण किया गया। लेकिन हर रोज एक नया मामला उठाया जा रहा है, यह स्वीकार नहीं है और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। भारत को यह दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। हम लंबे समय से सद्भावना के साथ रह रहे हैं। अगर हम दुनिया को यह सद्भावना देना चाहते हैं तो हमें इसका मॉडल बनाने की जरूरत है। मोहन भागवत के इसी बयान पर अब सियासी घमासान मचा हुआ है। संत समाज मोहन भागवत के बयान की जमकर आलोचना कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।